हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आपको जो है क्लास शुरू करने से पहले आपको रिमाइंडर डाल देता हूं कि जो है हमारी मॉर्निंग का क्लास का टाइम रहेगा 11 से 12 और 11 से 12 बजे जो है हमने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है, जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन की शुरुआत की थी। उसके बाद हमने जो है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम सीख रहे थे और उसके बाद जो है हम जो है उसी के थ्रू जो है सिंप्लीफिकेशन पे आ गए थे। सिंप्लीफिकेशन टॉपिक जो है आप जानते हैं कि जो है प्री पेपर में 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप क्लरिकल का पेपर देते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं और अगर पीओ का पेपर देते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें हमने वी बोर्ड मास, हमने फ्रैक्शंस, हमने साथ में जो है लास्ट क्लास में जो है इंडाइसिस और शॉर्ट्स के जो है क्वेश्चन भी हमने सोल्व किए थे। तो उसी कड़ी में हम आगे बढ़े थे। अलजेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हमने सोल्व करना स्टार्ट किया था। इवनिंग क्लास का टाइम 5 से 6 का रहेगा। इवनिंग क्लास में हमने रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट किया था और रिवर्स ऑर्डर में हमने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद हम जो है डीआई की शुरुआत हमने किया था। जब डीआई की हम शुरुआत कर रहे थे तो लास्ट वीक में कुछ प्रॉब्लम भी आई थी और कल की क्लास में जैसे कि मैं काफ़ी समय से कोशिश कर रहा था कि हम जो है लाइव पढ़े और जो है 1 to 1 सामने जो है मैं देख पाऊँ कि कौन क्या क्या सोल्व कर रहा है। तो वो मैंने एक बार ट्राई किया, थोड़ा सिस्टम को चेंज करने की कोशिश किया क्योंकि वो डीआई की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन जब भी आप जो है जैसे लाइव पढ़ाते हैं, अब जो है सारे इसमें कई पार्ट होते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास कल फ़ोन आए कि सर क्लास मिस हो गई और हमने टाइम टेबल बना रखा था और जो है मतलब मैं समझता हूँ ये बातें कि घर पे पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है और हम टाइम टेबल बना के चलते हैं। तो ये चीज़ें मैं समझ रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब मैं कोशिश रहेगी मेरी, मैं क्लास किसी भी हालत में आपकी मिस नहीं हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों को घर का भी काम करना पड़ता है उन लोगों के लिए उतना ही स्लॉट होता है, मैं समझ पा रहा हूँ ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा इस बारे में। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मुझे आपको पढ़ाना है, मतलब मैं पढ़ा मैं रहा हूँ तो यहाँ पे टीचिंग का काम हो गया। अब मुझे क्या पढ़ाना है उसके लिए मुझे ऐसा तो है नहीं कि मैं ऑफलाइन क्लास में जाके जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है पढ़ाने से पहले ये सारी चीज़ें आपको जो है पहले से प्लान करनी होती हैं। थर्ड थिंग जो है इस पार्ट के अंदर आपको क्या करना होता है कि आपको जो टेक्निकल पार्ट भी देखना होता है। तो ये सारे काम मैं अकेला ही कर रहा था, तो ऐसे में मुझे लगा कि मैं लाइव स्टार्ट करूंगा और पढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा और मुझे कुछ भी इसके अलावा कुछ नहीं करना पढ़ाने के अलावा। लेकिन हुआ ये कि कल जो है जो सर्विस प्रोवाइडर जो है, सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है बंद हो गया और पीछे से ही इंटरनेट बंद हो गया। तो उसके बाद से जो है मेरे मोबाइल के थ्रू भी ये चीज़ें ऑन नहीं हो पाई और जो है वापस से हम क्लास को जो है नहीं कंटिन्यू कर पाए। तो मॉर्निंग की क्लास के साथ साथ में जो इवनिंग की क्लास भी जो है कल कैंसिल हो गया। तो जो है अब जो है आगे से अपना ऐसा नहीं होगा। अभी इस वीक में हम जो है वापस उसी रूटीन के थ्रू पढ़ेंगे जो पहले से पढ़ रहे थे। और इसी बीच मैं कोशिश करूँगा कि कोई मुझे इस बात में सपोर्ट कर दे, क्योंकि टेक्निकल पार्ट को सपोर्ट करने के लिए कोई एक साथ में एक पर्सन और चाहिए होगा, जब जाके हम ये इसको कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। और शुरुआत जो है इसमें सबसे पहले हमने जो है जैसे यूजुअली हम करते हैं टेबल्स के साथ शुरुआत करते हैं। तो मैं आपका जो है लास्ट क्लास में हमने टेबल्स लिख लिए थे, इंडाइसिस, शॉर्ट्स, पीओडी टेस्ट, ये जो है हमने किए थे। तो आज जो वापस से हम वहीं से शुरुआत करेंगे कि जो है टेबल से हम शुरुआत करने वाले हैं और फिर जो है इंडाइसिस, शॉर्ट्स हम पढ़ चुके हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस हम आज सोल्व करेंगे। इसके अलावा आज की क्लास का जो एजेंडा है अलजेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं सिंप्लीफिकेशन के, वो हम सोल्व करने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलिए क्या आप लोग तैयार हैं टेबल्स लिखने के लिए, पहाड़े लिखने के लिए तैयार है? ओके, मैं 2 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ आपके लिए। रेडी एवरीवन? ओके, स्टार्ट। दो मिनट का मैंने टाइमर लगाया है। 2 से 20 तक पहाड़े लिखने हैं, टेबल्स लिखनी है 2 से 20 तक। वन मिनट ओवर।
लास्ट 30 सेकेंड्स फास्ट लिखिए। जो लोग बाद में जुड़े, टेबल्स में लिखवा रहा हूँ अभी। 2 मिनट में 2 से 20 तक पहाड़े लिखने हैं। ओके स्टॉप। चलिए बता दीजिए कितने लोगों ने लिखा। 2 से 20 तक पहाड़े कितने लोग लिख पाए, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए। ओके डन। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का एजेंडा रहेगा एल्जेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, और मैंने कल कुछ और भी प्लान किया था, लेकिन अभी जो है कल वाले एजेंडा को कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि कल की क्लास जितनी हो गई थी उसको रिपीट कर दें, तो मैं स्टार्टिंग से ही ले रहा हूँ क्लास को बिल्कुल, और मैं पूरा पार्ट कवर कर रहा हूँ। तो ये आज का एजेंडा क्या है आप समझ लो, पहले ब्लूप्रिंट आप इसका समझ लो कि आज का एजेंडा है। आपने देखा होगा अलजेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड जो है आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ध्यान रहे अलजेब्रा जो है उसके क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं। एक तो आपका एसएससी टाइप के क्वेश्चन, एक आपके बैंकिंग टाइप के क्वेश्चन। जब बैंकिंग में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको नंबर्स की फॉर्म में अलजेब्रिक फॉर्मूला बना होता है, वो आपको पहचानना होता है। अगर आप उसको पहचान लेते हो तो सीधा आंसर को टिक करना होता है। ध्यान रहे अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हो तो उसमें पूरा आपको अलजेब्रा में दिमाग लगाना होता है, इधर आपको केवल फॉर्मूला को पहचानना है और टिक करना है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आज ये रिवीजन कराने वाला हूँ कि ये फॉर्मूला कौन से होते हैं। हालांकि ये आपको जनरली पता भी होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूँ, और इसके साथ में मैंने कुछ इंडाइसिस के क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है आपके सामने a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। अब आपके नीचे इसमें देखिए क्वेश्चन, आई होप ये सबको विजिबल है। जिनको विजिबल है नहीं है, मैं फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो है आपका a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसी को विजिबल नहीं है तो मैंने लिख भी दिया अभी साथ में, देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपका जो है यहाँ फॉर्मूला होता है। तो अब ये देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है 8.5 इंटू 8.5, ये प्लस 93.5 प्लस 5.5 इंटू 5.5, तो ये तो हो गया a स्क्वायर। अगर आप ये जो है a और b को मल्टीप्लाई करोगे तो 2ab मिलेगा आपको, और ये बन गया आपका b स्क्वायर। तो बताइए क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन जाएगा आपका, a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा 8.5, और 8.5 प्लस में 5.5, ठीक है। इसका बन जाएगा क्या, स्क्वायर। इसका बन गया स्क्वायर, और इसके ऊपर लगा हुआ है क्या आपका 1/2 पावर लगी हुई है। आपको मैं याद दिला दूँ, देखो a की पावर m की पावर n क्या होता था भाई, a की पावर m होल पावर n क्या होता था, a की पावर m इंटू n होता था, a की पावर m इंटू n, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या करना है, 8.5 प्लस 5.5, 8.5 प्लस 5.5, 8 और 5 13 होता है, 0.5 और 0.5 1 होता है, 13 और 1 कितना हो गया, 14। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा भाई। आई होप सबको समझ आया होगा, आंसर हो जाएगा 14। समझ आया सबको। ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 8.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, 2 इंटू 8.5 इंटू 5.5 प्लस में 5.5 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 8.5 प्लस 5.5 का स्क्वायर का पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8.5 प्लस 5.5 दिस विल बी 14। तो ये तो हो गया आपका पहला फॉर्मूला। अच्छा, इसी बीच मेरे को एक बात और याद आई, कुछ बच्चों ने पूछा था सर बैंक का एग्ज़ाम होगा कि नहीं, ठीक है। काफ़ी लोगों ने बीच में जो है मतलब ग्रुप्स पे और ये मैसेजेस भी किए हुए थे कि जो है अब कोई सरकारी नौकरी नहीं आएगी। तो भैया मैं आपको बता दूं कि आपको जैसा ही पता है 17 के बाद में जो है ऑलमोस्ट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ओपन हो रही हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि लोगों को लगता है कि हो सकता है हम कोरोना से नहीं मरें और जो है इकोनॉमिक रिसेशन से मर जाएं। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपन में कल जो डिस्कशन हुआ है उसके बाद जो है ये डिसाइड हुआ है। बाकी जो है गाइडलाइन तो आने वाली हैं, मैं आपको पूरी क्लैरिटी से नहीं बता सकता, लेकिन ये जो सुनने में आ रहा है कि 17 के बाद ऑलमोस्ट जो एक्टिविटी हैं वो सेफ गाइडलाइन के साथ खुल जाएंगी। तो पहली बात तो जब सारी एक्टिविटी खुल जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है काम करने वाले लोग चाहिए। दूसरी बात यह है कि बैंकिंग तो बंद हुआ ही नहीं था,
तो बाकी सरकारी नौकरी का तो पता नहीं, लेकिन बैंकिंग के एग्ज़ाम तो होंगे। लेकिन देखो इसमें बुरी बात ये हो सकती है कि आपकी जो डेडलाइन आ चुकी है ना IBPS की, उसी टाइम पे एग्ज़ाम हो गया, तो ये एक आपके लिए बुरी बात हो सकती है। जो लोग खाली बैठे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपको ये हो सकता है कि जुलाई में आपको सरप्राइज़ मिल जाए कि जो है आपका मेंस का पेपर हो जाए, अगस्त के फर्स्ट वीक में पूरे चांसेज है SBI PO का पेपर हो जाए, ठीक है, या फिर नोटिफिकेशन तो पहले से आना तय है, ठीक है, और IBPS की डेडलाइन चेंज नहीं हो, ये पूरे चांसेज हैं, क्योंकि चीज़ें अब हमें ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना के साथ ही हमें जीना है, सेफ्टी के साथ हमें जीना है, ठीक है। तो जब तक ये जाएगा नहीं, और वैसे वैक्सीन आने के भी बता रहे हैं अगस्त सितंबर तक, तो आप लोग जो है तैयारी करने में ही फ़ायदा है। और बाकी जो लोग खाली बैठे होते हैं वो कुछ बोलते रहते हैं, उनमें नहीं जाए। उनको किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं निकाली कि नौकरी नहीं आएंगी, तो इसका मतलब खुद ही कोई जो है बना रहा है। और कोई भी जो है समझदार अगर गवर्नमेंट है तो ऐसा कहेगी भी नहीं कि वो नौकरी नहीं निकालेंगे। तो आप जो है समझ जाएं ये किसी ने खुद से ही अफवाहें फैलाई हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो है बैंकिंग के तो वैसे भी नहीं टलने वाले, बाकियों का पता नहीं है, ठीक है। तो आप हमारा जो फ़ायदा जो है पढ़ाई करने में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो a-b का होल स्क्वायर बताओ जरा क्या होता है। a-b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो ये देखो 8.25, जिनको नहीं दिखाई दे रहा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर होता है a² + b² माइनस में 2ab होता है भाई। तो देखो 8.25 का स्क्वायर प्लस 6.75 का स्क्वायर माइनस 2 × 8.25 × 6.75, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 8.25 माइनस में, ध्यान रहे इस बार माइनस है, तो a-b का होल स्क्वायर बनेगा। पिछली बार क्या था आपका, प्लस था, तो प्लस था तो क्या बना है a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो 1/2 पावर भी लगी हुई थी, जहाँ पे इंडाइसिस का फंडा लग गया। 8.25 और माइनस में 6.75, तो वैसे ही माइनस कर लो भाई, सीधा ही माइनस कर लो, इसका बनेगा स्क्वायर। तो ये जब माइनस करोगे देखो 8 यहाँ पे एक बार के लिए ऐसा करते हैं अपन, आपको 6.75 माइनस करना है इसमें से, तो अपन 7 से ऊपर माइनस करें तो 1.25 तो 1 हो गया, और 0.25 है तो 1.5 हो जाएगा। 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर देखो 15 का स्क्वायर होता है 225। एक बात मैं बता दूं आपको, 15 का स्क्वायर 225 है, एक डेसिमल है, उसका स्क्वायर करने पे डबल हो जाएगा, तो 2.25 हो जाएगा भाई, 2.25, ठीक है। बात समझ आती है। तो a-b का होल स्क्वायर बताया मैंने आपको अभी, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² माइनस में 2ab, ठीक है। अभी तक 2 फॉर्मूला बताए, रिवाइज कर लो बरा। एक a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² + 2ab। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। मैंने रिवीजन क्यों करवाया, तीसरा फंडा देखिए, a + b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है पहली इक्वेशन में, a² + b² + 2ab। दूसरा लिखा हुआ है a-b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने प्लस किया, दोनों इक्वेशन को जब प्लस करोगे तो आप देखोगे प्लस का 2ab और माइनस का 2ab कैंसिल हो गया, प्लस का 2ab और माइनस का 2ab कैंसिल हो गया। और जब ये कैंसिल हो गया यहाँ पे प्लस का 2ab और माइनस का 2ab, तो ऐसे में जो है यहाँ पे बचेगा क्या, 2a² + 2b² बचेगा। 2 कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, a² + b²। तो ये बन गया फॉर्मूला आपके सामने, देखो a + b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर अपॉन a² + b² बराबर आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ, आपका डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर अपॉन a² + b², आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे 2.697 माइनस में 0.498, ये देखो माइनस करा इसका होल स्क्वायर, तो ये a - b का होल स्क्वायर हो गया, और ये वाला क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर। नीचे क्या है आपका, देखो जरा नीचे क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है आपका a² और प्लस में क्या दे रखा है, b²। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 2, ठीक है। मैं आपके लिए फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा a² + b², तो आंसर हो जाएगा भाई 2, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ये आसान है बिल्कुल, जस्ट आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसी में देखो a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² माइनस में 2ab। पहला फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला दोनों को माइनस कर दो, इस बार 1 - 2 करा, तो इस बार ये a² और b² कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4ab। ab को इसके नीचे ले गए तो फॉर्मूला आंसर क्या हो जाएगा, 4। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ab का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो यहाँ पे 0.337 प्लस 0.126 का होल स्क्वायर माइनस 0.337 माइनस 0.126 का होल स्क्वायर अपॉन ab, आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा।
पहचानना पड़ेगा आपको, देखो सोल्व नहीं करना। मैंने आपको बताया अलजेब्रा जो है वो जो है एसएससी में अलग तरीके से काम आता है, वहाँ पे अपन को क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। लेकिन बैंकिंग में आपको जो है सीधा फॉर्मूला को पहचानना होता है और टिक करने का ही फंडा आता है। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे लिखोगे ए बी, तो आंसर हो जाएगा आपका 4, आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, चलो 5 नंबर पे आ जाओ। ये सबका पॉपुलर फॉर्मूला जो है सबको पता होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस पे किस तरह से आपकी कैलकुलेशन जो है आपकी काम आती है देख लो ज़रा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपके पास ये क्वेश्चन है, देखो क्या ये ऊपर वाली टर्म जो ए स्क्वायर नहीं है, ये वाली बी स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी 256 प्लस में 144, 256 प्लस में 144 और इनटू में क्या हो जाएगा बताओ ज़रा, 256 माइनस में 144। समझ आ रहा है सबको? ऊपर वाला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन जो है नीचे 112 दे रखा है। अब देखो नीचे दे रखा है 112। आप समझ के देखो ज़रा, 256 में से 144 माइनस करके देखो, तो 256 में से 144 माइनस करोगे तो ये हो गया, मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ गया क्या, मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 का आगे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म थी आपकी 256 प्लस में 144, तो 256 प्लस 144 होता है 400। जोड़ के देख लो भाई, नहीं होता हो तो 200 300 हो गया, 5 4 90 और 10 3 400 हो गया। 256 में से 144 माइनस किया तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 112 हो गया, गुना में 112 डिवाइडेड बाई 112, 112 से 112 कैंसिल हो गया और ये हो गया आपका 400 हो गया, 400 आंसर हो गया 400। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैं रेड पेन से लिखूँगा भाई यहाँ पे, ये हो गया 400, इसका आंसर हो गया 400। अब सेम क्वेश्चन ये वाला है नीचे वाला, बता दो ज़रा आंसर इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें क्या है 2.644 माइनस में 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, तो एक बार तो प्लस करना पड़ेगा आपको, 2.644 प्लस 2.356। ठीक है, और एक बार माइनस करना पड़ेगा 2.644, किसी का आंसर आ गया तो बता दो ज़रा जल्दी, 2.356। ठीक है, और नीचे जो है 0.288 है, 0.288। तो ऐसे में आप जो है इसको जब सोल्व करोगे तो देखो, आप इसको भी मैं आगे लिखना पड़ेगा मुझे, आगे स्पेस है कि नहीं देख लेते हैं, आगे स्पेस की थोड़ी कमी है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर 6, बाकी बचा हुआ। तो 2.644 और 2.356 को जोड़ के देखो ज़रा, तो 2 और 2 तो 4 हो गए, इधर से 6 और 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10, तो ये 5 हो जाना चाहिए भाई, ये तो हो गया 5। और इनटू में माइनस करोगे जब, देख लो मैंने जोड़ा है यहाँ पे 6 और 4 10 हो गया, 5 और 4 9 1 10, 3 6 9 और 1 10, 2 2 4 और 1 5 हो गया। इसको माइनस कर लेते हैं, 14 में से 6 गया 8, फिर जो है देखो ये 4 में से 6 माइनस 14 में से 6 गया 8, 13 में से 5 गया 8, और फिर 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 2 गया 0.288 ही बचेगा, तो ये हो गया 0.288 ऊपर माइनस करने पे, और नीचे भी क्या हो गया 0.288 हो गया। देखो क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, आप वैसे पूरी कैलकुलेशन कर लो या आप पैटर्न पहचान लो, आंसर हो गया 5। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 सोल्व हो गया, इसका आंसर हो गया 5, यहाँ लिख देता हूँ 5। आई होप सबका जो 5 आंसर आएगा। फंडा क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे देखो ज़रा 7वां क्वेश्चन, 8.25 इंटू 8.25, 6.75 इंटू 6.75 माइनस 2ab, तो ये तो भाई बन गया भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर 7, तो ये बन गया आपका यहाँ बन गया ये 8.25 और ये 6.75। ठीक है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी, सब लोग समझते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 8.25 माइनस में 6.75, माइनस में 6.75 का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 8.25 इंटू 8.25, 6.75 इंटू 6.75, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये हो गया 8.25 प्लस में 6.75,
प्लस में 6.75, थोड़ा धीरे लिखना पड़ेगा, बार बार जो है विंडो खुल रही है इसमें, 8.25 माइनस में 6.75, ठीक है। अब देखो यहाँ ये है a माइनस बी का, ऊपर वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसमें, ऊपर वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर है, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये भी तो a माइनस बी है, एक पावर तो कट जाएगी यहाँ पे, ऊपर वाले को माइनस का है 8.25 माइनस में 6.75, तो माइनस करोगे तो बचेगा 1.5 और नीचे a प्लस बी, तो 8 और 6 14 होता है और 15 हो गया है 15, 1.5 अपॉन 15 कितना हो जाएगा 1 बाई, देखो मैं अगर एक डेसिमल नीचे ले लूँ तो 15 से 15 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1/10, 1/10 आंसर हो जाएगा आपका 0.1। देख लेते हैं पीछे, तो इसका आंसर हो गया 0.1। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर बन गया आपका 1.5, नीचे बन गया 15, काटोगे तो 1/10 यानी 0.1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो है फॉर्मूला, तो अभी तक कहाँ पहुँचे अपन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों को प्लस किया तो क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। फिर दोनों को माइनस किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन नीचे लिखा a b, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देन नेक्स्ट जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। नेक्स्ट a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ध्यान दो a प्लस बी का होल क्यूब, सबसे बड़ी पावर आएगी a के ऊपर a क्यूब, फिर आएगा 3a स्क्वायर b, फिर जो है देखो a की एक और पावर कम होगी 3ab स्क्वायर, b की पावर बढ़ती जाएगी b क्यूब। इसमें देखो बीच वाली जो टर्म है ना आपका 3ab, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इनमें से ab कॉमन ले लो, 3ab कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा a प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आपका, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला इसी का, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। आप समझो इस बात को, ऊपर जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, a क्यूब 3a प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो a माइनस बी में क्या डिफरेंस आया, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, फिर प्लस का फिर माइनस का, ठीक है। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या बन गया आपका, a क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा a माइनस बी और माइनस का बी क्यूब। तो ये दो फॉर्मूला है आपके क्यूब वाले, क्या बने, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, जिसका दूसरा इसी को मॉडिफाई करके क्या बना फॉर्मूला आपका, a क्यूब प्लस 3ab कॉमन लिया, a प्लस बी क्यूब। देखिए आपको ये काम आते हैं भाई जो कैलकुलेशन के अंदर। अब जो है नेक्स्ट में फॉर्मूला मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ आपको, ये a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर इसमें से 3ab कॉमन ले लोगे क्या बन जाएगा, a क्यूब। आपको बार बार लिखने चाहिए फॉर्मूला, क्योंकि जो है एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो अलजेब्रिक फॉर्मूला बेस होता ही होता है पेपर में, जहाँ आपको सोल्व नहीं करना होता। कुछ बच्चे उसको सोल्व करते हैं तो उनको लेंथी लगता है वो, लेकिन ये सोल्व नहीं करना होता, अब फॉर्मूला को पहचानना होता है। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और ये लास्ट में जो है माइनस आएगा भाई। देखो आप याद कैसे रख सकते हो, जो प्लस वाला फॉर्मूला है ना उसमें पहला प्लस दूसरा माइनस फिर माइनस, ऐसे चलो। अभी देखो इसमें से a क्यूब माइनस का 3ab कॉमन लिया, तो अंदर बचा a माइनस बी और माइनस का b क्यूब हो गया। देखो ज़रा नेक्स्ट, अब a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, देखो आपके सामने फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस b क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे बनाते कैसे हैं, ठीक है, लेकिन आपके काम का नहीं है। जब बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करो तो आपके काम का नहीं है कि फॉर्मूला कैसे बनेगा, लेकिन जब आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हो या कैट एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए एग्जाम ये कैसे बनता है फॉर्मूला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है आपका, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके कैसे लिखा आपका, ए क्यूब, ये जो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसको मैं नीचे ले आया इसके, तो आपका क्या बन जाएगा इसका आंसर ए प्लस बी। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बार आता है आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट।
देखो इस तरह से आएगा, बड़ा सा क्वेश्चन होगा इस तरह से कैलकुलेशन का, 0.0347 का क्यूब प्लस 0.9653 का होल क्यूब। आप आंसर बता सकते हो जो बताना चाहे पहले। नीचे दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। एक बात आप समझो, यहाँ पे इसने देखो कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए गुना करके भी दे सकता है बीच वाली टर्म को। यहाँ पे उसने 0.0347 लिखा है, यहाँ पे 0.347, लेकिन उसको मल्टीप्लाई किया ना उसने, उस एक डेसिमल को किधर खिसका दिया, इधर साइड वाली टर्म में खिसका दिया। तो ए क्यूब ऊपर क्या है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, और नीचे क्या है आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी है, ये उसने एक डेसिमल उधर खिसकाया, प्लस में बी स्क्वायर। तो आपका आंसर ए प्लस बी ही होगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 0.0347 प्लस में 0.9653, 0.9653। इसको प्लस कर लो भाई, अब प्लस करके बता दो आंसर जल्दी से कितना होगा। कितना हो गया, देखो इधर 7 और 3 10 हो गया, 5 और 4 9 और 1 10 हो गया, 6 3 9 और 1 10 हो गया, और फिर 9 और 1 10 हो गया, तो 1.00 हो गया, 1 आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यानी 0.0347 प्लस में 0.9653। ये वाला देखो कई बार उसको उल्टा करके दे देते क्वेश्चन। इसने क्या किया, नीचे तो दे दिया देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ऊपर दे दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसने उल्टा दे दिया इसी फॉर्मूला को। तो इसका आंसर 1/a प्लस बी हो जाएगा। 1/a प्लस बी कितना हो जाएगा, 753 प्लस 247, उल्टा हो गया फॉर्मूला, 1/753 प्लस 247, तो 1 बाई कितना हो जाएगा, ये हो गया 990,000, 1/1000, 1/1000। देखो नेक्स्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके नीचे ले आए। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसके नीचे आ गया, तो आंसर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना हो गया, 2.75। ये फॉर्मूला देख रहे हैं आप क्वेश्चन में, 2.75 का क्यूब माइनस 2.25 का क्यूब अपॉन 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 इंटू 2.25, यानी कि देखो ऊपर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो 2.75 में से माइनस करो 2.25, 2.75 में से 2.25 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, 0.5 बच जाएगा, 0.5 हो जाएगा आंसर। देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी, देखो ऊपर उल्टा कर दिया ना इसी फॉर्मूला को, 9th फॉर्मूला को। ऊपर क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी को उल्टा कर दो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो उसको पलट दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/a माइनस बी हो जाएगा, 1/a माइनस बी। तो 1/a माइनस बी कितना हो जाएगा, 1/137 माइनस 133। तो 1/137 माइनस में 133, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4। ठीक है, उसको पलट दिया हमने फॉर्मूला को, 137 इंटू 137 यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे उल्टा दे रखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/a माइनस बी। अगर ये सीधा होता तो a माइनस बी होता है, और उल्टा होता तो 1/a माइनस बी। तो 137 माइनस 133, 1/137 माइनस 133, आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। ठीक है, तो हमने 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट डिस्कस किए, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे याद रखोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर होगा ए प्लस बी। इसी का उल्टा होगा तो 1/a प्लस बी हो जाएगा। अब ऊपर प्लस है तो सामने प्लस आएगा, ऊपर माइनस है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। और ये मैं आपको जो है बता देता हूँ, आप मार्क कर लो चाहे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस पे सवाल मिलता भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन मिलता है।
अलजेब्रा जो है डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होता है आपका बैंकिंग के क्वेश्चंस में, सिंप्लीफिकेशन के अंदर। मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बता रहा हूँ, वहाँ पे आप परेशान होते हैं, आप इसको जो है सीधा पहचान के आप सोल्व कर सकते हो। मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको बताया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जो है ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो कॉमन ले लो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी कई बार आपको काम आ जाता है। नेक्स्ट, ये आपने सबने देखा होगा फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या होता है फॉर्मूला, बताओ जरा। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये तो होता है फॉर्मूला आपका। अब देखो, अब यहाँ पे जो ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, इसकी जगह आप लिख सकते हो 1/2 ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूला को दो तरीके से लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। क्या लिख सकते हो, पहला ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसी की जगह लिख सकते हो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यदि आपसे मैं कहता हूँ इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप जो है ए प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो राइट हैंड साइड की सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपका वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, माइनस में 3abc। और इसको आप लिख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इसके ऊपर भी आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने अभी बोला आपको कि जो है एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये कहाँ से आए मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या करें, आप पहले सबसे पहले लिखें ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। फिर लिखें बी माइनस सी का होल स्क्वायर, क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc होता है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस में 2ac। आप इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। दो कॉमन ले लेना तो सीधा वैल्यू आपका फॉर्मूला आ जाएगा जो रिप्लेस किया आपने पिछले फॉर्मूला में। ठीक है, तो अब देखो जरा ये फॉर्मूला पे बेस्ड 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3abc। तो ऊपर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दे रखा है, नीचे दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा, इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी यानी 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8, 1.5 4.7 3.8 कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 और 1 8। ठीक है, 8 तो ये हो गया और ये हो गया 10 हो गया ना। देखो 8 तो पूरा ही हो गया, 3 4 7 और 1 8, 8 और 7 15 यानी 1.5 है तो ये 10 हो गया भाई, आंसर हो गया 10। ठीक है, 10। क्या किया हमने ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि क्या था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, उस फॉर्मूला को हमने इस्तेमाल किया, ए प्लस बी प्लस सी आंसर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये भी देखो सेम है ना, 0.1 का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी यानी 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3। तो तीनों को प्लस कर दो, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा भाई, 0.6 हो जाएगा, 0.6। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.6। ठीक है, 0.6। तो क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 0.6 आपका आंसर हो जाएगा। चलो, ये कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूला था जो आपको काम आते हैं, बैंकिंग में आपको यही फॉर्मूला काम आते हैं। ठीक है, बाकी पार्ट जो है एसएससी के लिए। चलो ये दो क्वेश्चन और करके बता दो यहाँ पे। क्वेश्चन सोल्व करना 14, 3 स्क्वायर होल पावर 6 होल पावर 5 इज इक्वल टू 9 पावर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, मैं पीछे लिख देता हूँ इधर, क्वेश्चन नंबर 14। थ्री स्क्वायर के ऊपर लगाया 6,
पावर, उसके ऊपर लगा 5 पावर, और आपको 9 की पावर x बताना है। तो देखो आपको 9 का बताना है ना, तो इसी को सोल्व कर लो पहले। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। a की पावर m इंटू n कितना, 9 की पावर 30 हो जाएगा, तो 9 की पावर x, तो x बराबर कितना हो गया 30 हो गया सीधा सीधा आंसर। दूसरा इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो है आपका ये 72 का स्क्वायर, तो 72 का स्क्वायर को मैं 72 गुना में 72 लिख दिया। डिवीज़न पहले सोल्व होता है तो नीचे आ गया 36, प्लस में क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये है तो इसको क्वेश्चन मार्क को लिख दिया x का स्क्वायर, और इसमें डिवीज़न में है डिवाइडेड बाई 5 दे रखा है बराबर 45। ठीक है, 36 से गया 2 बार, 72 गुना में 2 होता है 144, 72 इंटू 2 144, प्लस में x का स्क्वायर। अब ये देखो इस पूरे के डिवाइड में इसके नीचे 5 है ऐसे बराबर 45। अब ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा भाई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 144 प्लस में x का स्क्वायर, 144 प्लस x का स्क्वायर, तो 45 गुना में 5, 25, 20 और 2 22। ठीक है, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 माइनस में 144, तो हो गया आपका 50, 20, 70, 75 और 81 हो गया भाई। x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या क्या हमने 72 का स्क्वायर लिखा, 72 गुना में 72, 72 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 36 है, तो 36 गुना में 2 काटा है 144 हो गया, और फिर जो है प्लस x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 5 है तो बराबर 45। 5 से गुना कर दो उसको, सोल्व करोगे 144 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 25, x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 225 माइनस 144, x स्क्वायर बराबर 81 और x बराबर कितना हो गया 9। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज सेशन थोड़ा छोटा रहा। कल देखो इससे मैं एक चीज़ बता दूं पहले क्या बाकी है हमारा, इससे पहले मैं टेस्ट को एक्टिवेट करूं आपको बता दूं कि जो है यहाँ हमारे पास क्या बाकी रह गया सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास जो है देखो हमने वी बोर्ड मास के क्वेश्चन सोल्व किए, वी बोर्ड मास हो गया, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन सोल्व किए, हमने इंडाइसिस के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए, हमने सर्ट्स के क्वेश्चन सोल्व किए, अलजेब्रिक फॉर्मूला जो है क्वेश्चन सोल्व किए। हमने अभी तक परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं सोल्व किए, परसेंटेज और अप्रोक्सीमेशन बाकी रह गया आपको इसमें। ठीक है, और उसके बाद इसके मिक्स करके मिक्स वैरायटी क्वेश्चन हमें सोल्व करने बाकी है, तो ये तो हम करेंगे इस वीक में। हम जो प्लान करें हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ लें या फिर नंबर सीरीज और स्टार्ट कर दें साथ में। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से कोई टॉपिक मैं अगली क्लास में स्टार्ट कर दूंगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी या नंबर सीरीज, इसके साथ में मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है या जिनको लगता है क्वाड्रेटिक सोल्व करने में दिक्कत होती है या नंबर सीरीज में दिक्कत होती है तो आप जो है ध्यान रखिएगा। चलो अब शुरुआत करते हैं। आपका एक छोटा सा टेस्ट है, 3 मिनट का टेस्ट है भाई टोटल। मैं 3 मिनट का टाइमर लगा रहा हूँ, 3 मिनट में आपको सोल्व करना है। पीओडी टेस्ट आपके सामने है, 3 मिनट बाद मैं आपको आंसर लिख दूंगा इसके। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जिनको विजिबल नहीं है या दिक्कत हो रही है देखने में। पहला क्वेश्चन है 0.25 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 0.125 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.5 की पावर 4 इज इक्वल टू 0.5 पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 3। तो आपको ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है भाई। यहाँ पे ये जो इक्वल टू में है ये आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। मैं इसको रेड कर देता हूँ, तो ये क्वेश्चन मार्क्स प्लस 3 है। पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 0.25 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 0.125 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.5 की पावर 4 इक्वल टू 0.5 का क्वेश्चन मार्क प्लस 3। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है 3.25 की पावर होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3.25 माइनस 1 माइनस 3.25 प्लस 3.25 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये अलग ब्रेकेट है तो इसका बताना है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जिन लोगों को नहीं दिख रहा भाई देख लो। 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 392, मैंने पहली टर्म पढ़ी है। 2 टाइम्स ऑफ 392 का स्क्वायर रूट माइनस में 21, ये ब्रेकेट क्लोज हो गई है ये वाली, प्लस में रूट 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर, रूट 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ध्यान है इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है ये।
इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है। ध्यान रहे क्वेश्चन नंबर 3 में इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4 रूट 9 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई रूट 81 की पावर 5। देखो रूट 9 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई रूट 81 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पावर क्वेश्चन मार्क है। 2 मिनट हो चुकी हैं आपके ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट कर रहा हूँ, रूट 9 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई रूट 81 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पावर क्वेश्चन मार्क। वी बोर्ड मास भी साथ में है, सर्ट्स भी साथ में है और इंडाइसिस भी साथ में है। वी बोर्ड मास घातांक करनी साथ में लग रहा है इसमें, ठीक है। 5वां क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 0.01024 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 की पावर 9 इज इक्वल टू 0.4 की पावर क्वेश्चन मार्क 0.0256 की क्यूब। 0.01024 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 की पावर 9 इज इक्वल टू 0.4 की पावर क्वेश्चन मार्क 0.0256 का होल क्यूब। लास्ट 30 सेकेंड है, जल्दी जल्दी आंसर निकालो इसके। थर्टी सेकेंड्स में मैं आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे। चलो भाई मैं आंसर लिख रहा हूँ। पहले का आंसर है 7, फर्स्ट का आंसर है 7, सेकंड का आंसर है 2/3। फर्स्ट का आंसर है 7, दूसरे का 2/3, तीसरे का आंसर है 6, चौथे का आंसर है 7 और पांचवें का आंसर है 2। पहले का 7, फर्स्ट का 7, सेकंड का 2/3, फर्स्ट का 7, सेकंड का 2/3, थर्ड का 6, फोर्थ का 7, फिफ्थ का 2, पहले का 7, दूसरे का 2/3, तीसरे का 6, चौथे का 7, पांचवे का 2। चलो आंसर मैच कर लिया आपने। स्कोर बताइए अपना, कमेंट सेक्शन में लिख के स्कोर बताइए, स्कोर कितना रहा आपका, स्कोर बताइए अपना। देखिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्कोर क्या रहा, आपको अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। अटेम्प्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बात से, ठीक है। तो अब जो है कंटिन्यूस इस वीक में अपन इसी तरीके से क्लास जो है रखेंगे और समय पे पहुंचने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। हम किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं बाद में बता दूं आपको। मैंने आपको बताया था इवनिंग में हम डीआई पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और देखो एक्चुअल में बहुत कम स्पेस है लिखने का, मेरे पास जो भी रिसोर्स है उसमें लिखने का स्पेस कम है, ठीक है। तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट या ऐसे रिसोर्सेज मुझे ज़रूरत होती है जो मैं आपको समझा सकूँ लिखने के लिए, लिख के। तो यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई तो मैं हो सकता है कि टॉपिक दूसरा स्टार्ट कर दूँ जब तक मेरे पास रिसोर्सेज नहीं आते हैं, ताकि जो है मतलब क्योंकि जो है प्रॉपर एक स्क्रीन चाहिए होगी पढ़ाने के लिए, डीआई पढ़ाने के लिए प्रॉपर स्क्रीन चाहिए जहाँ पे मुझे बैक एंड फोर्थ बार बार नहीं जाना पड़े और आप लोग भी फ्रस्ट्रेट नहीं हो, ठीक है। तो हाउ वी कैन कनेक्ट हियर, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज पे आप जो है आप लाइक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सेंड डाउट्स ऑन व्हाट्सअप नंबर 7023402758। अच्छा, जिन लोगों के डाउट्स परसों रह गए थे, देखिए मैं आपको पर्सनली कॉल करके भी डाउट सोल्व कर रहा था। आप भी अगर मैं भूल जाऊँ, अगर किसी का डाउट मिस हो रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं 7023402758। तो आज का मैं टाइम बता देता हूँ, आप आज जो है 6 बजे से 7 बजे के बीच में 6 to 7 के बीच में आप कॉल करके अपने डाउट सोल्व करा सकते हैं, ठीक है। 7023402758, ठीक है। सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस ऑन बेल आइकन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इवनिंग की क्लास में। अगर इवनिंग की क्लास में अगर हमें डीआई पढ़ाने के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हुए तो हम जो है कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि वर्क एंड टाइम, जैसे कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो उसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे जब तक हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए। बाकी 17 तारीख तक ये सारी चीज़ें शायद अवेलेबल हो जाएंगी। लॉकडाउन जो है 17 के बाद में थोड़ा सा रिलैक्स और होगा तो मैं जो है चीज़ों को बाई कर सकता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं इवनिंग की क्लास में।